बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल और स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो कहते हैं कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म की गिवन है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सेट व्यू आ रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में और ये हमारे पास सेट ए जो है वो बिल्डर फॉर्म में आ रहा है और ये हमारे पास सेट बी है स्टूडेंट्स। ये तीन सेट्स आप लोगों को गिवन है स्टूडेंट्स। एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है और तीसरा हमारे पास जो है वो सेट बी है स्टूडेंट्स। अब ये यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट याद रखना ये सबसे बड़ा सेट होता है और ये जो ए और बी सेट है स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सब सेट होते हैं स्टूडेंट। यानी कि ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किसके अंदर होंगे, यू के अंदर होंगे। बी के अंदर भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके अंदर मौजूद होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। तो ए और बी दोनों सेट सब सेट होंगे स्टूडेंट्स किसके, इस बड़े सेट यू के स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डिमांड क्या है फर्स्ट पार्ट के अंदर, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। तो पहले पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड करना है कि ये हमारे पास जो सेट ए पड़ा है और सेट बी पड़ा है ये अभी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है स्टूडेंट्स। हमने इनको क्या करना है, सेट ए और सेट बी को टेबुलर फॉर्म के अंदर लेके जाना है स्टूडेंट्स। तो जब स्टूडेंट्स हम सेट ए और सेट बी को टेबुलर फॉर्म में लेके जाएंगे तो हम साथ ही यूनिवर्सल सेट को भी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये जो हम सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें हेल्प करेगा यूनिवर्सल सेट भी सॉल्व करने में। तो हम इन तीनों सेट्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करें, फर्स्ट पार्ट लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। उसने सेट ए और सेट बी का कहा है कि टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं बट हम साथ में यूनिवर्सल सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसने कहा है कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x कहां से कहां तक होना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 to 30, बट 0 इंक्लूड नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स, साइन नहीं है। बट 30 इंक्लूड है, 30 के साथ क्या आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आप लोग ने स्टूडेंट्स मल्टीपल लेने हैं 2 के कहां तक, 30 तक लेने हैं स्टूडेंट्स। तो 2 4 6 8 10 10 आएगा स्टूडेंट्स, चलिए लिख लेते हैं 10 12 14 16। ये स्टूडेंट्स अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट्स। ये यानी कि 6 के बाद 8 है, 10 है, 12 है, 14 16 18 20 22 24 26 28 और लास्ट वन डिजिट कौन सा आएगा स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, 30। तो मैं वही 30 जस्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, 30 मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई यू सेट की। अब ये सारे 2 के मल्टीपल जा रहे हैं कहाँ तक स्टूडेंट्स, 30 तक। अब जरा सेट ए को अगर हम लिखें स्टूडेंट्स, सेट ए जो है हमारे पास वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है स्टूडेंट्स। कहाँ तक स्टूडेंट्स, 30 तक, क्योंकि मैंने कहा है कि यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है और ए सेट को आप लोग ने उस सेट के अंदर ही अंदर रखना है स्टूडेंट्स। अब ये जो सेट है स्टूडेंट्स वो आप लोगों के पास 6 मल्टीपल है स्टूडेंट्स। तो 6 के मल्टीपल 30 तक कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स, 6 12 18 24 और क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये हमने सेट ए को जो है वो मल्टीपल रखा है 6 कहाँ तक स्टूडेंट्स, 30 तक। अब स्टूडेंट्स अगर हम सेट बी पे चलें तो सेट बी में भी उसने कहा है स्टूडेंट्स कि आप लोग ने क्या करना है, मल्टीपल लेने हैं कहाँ तक स्टूडेंट्स, 8 तक। अब स्टूडेंट्स अगर हम 8 तक मल्टीपल लें यूनिवर्सल सेट के मुताबिक 8 16 24 24 तक ही लेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि अगला जो मल्टीपल 8 आ रहा है वो तो 32 है बट 32 तो इंक्रीज हो जाएगा इस यूनिवर्सल सेट से। तो 8 16 24 इसके अंदर ही अंदर रहना है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अगर हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करें, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है वो आ रहा है हमारे पास 6 के मल्टीपल और इंटरसेक्शन बी आ रहा है स्टूडेंट्स 8 के मल्टीपल 8 16 24।
ये स्टूडेंट्स इनमें देखें जरा इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। कॉमन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स जरा ढूंढें, इसमें ओनली 24 आ रहे हैं स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 24। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ चुके हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई से दो सेट्स हैं हमारे पास तो उनमें जो मुश्तरक एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, तकाता बोलते हैं स्टूडेंट्स किसी दो सेट्स का। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स बुक के प्रीवियस पेज के ऊपर लिखी हुई है कि तकाता या इंटरसेक्शन क्या होते हैं, कोई से दो सेट जिनमें मुश्तरक एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह यहाँ पे 24 सेट ए में आ रहा है और सेट बी में क्या आ रहा है 24 आ रहा है, तो ये दोनों में क्या है स्टूडेंट्स 24 मुश्तरक एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है स्टूडेंट्स। तो आंसर हमारा क्या आ गया 24 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करें, पार्ट नंबर 3 है कि हमने इसकी वेन डायग्राम भी अब ड्रा करनी है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 वेन डायग्राम। वेन डायग्राम स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बनानी होती है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाई। अब इस रेक्टेंगल के अंदर स्टूडेंट्स कौन पड़ा है, यू पड़ा है, सबसे बड़ा सेट पड़ा है स्टूडेंट्स। इसमें क्या पड़ा है, यूनिवर्सल सेट पड़ा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं यू लिख लेता हूँ। अब इसमें ये सबसे बड़ा सेट यू पड़ा है स्टूडेंट्स। अब हमने ए और बी को यहाँ पे राइट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए और बी जो है वो सबसेट है, यानी कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स किस में मौजूद हैं, यू के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमने अब यू के अंदर ए और बी को यहाँ पे राइट करना है। और ये सारा सेट आप लोगों के पास क्या है, यू है, यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट है, यानी कि इसके अंदर 2 से लेके कहाँ तक एलिमेंट्स पड़े हैं 30 तक पड़े। अब सुनिए ये जो ए और बी सबसेट है स्टूडेंट्स इस यू के, इनको राइट करने का तरीका ये है कि इन ए और बी को हमने डिसजॉइंट फॉर्म में लिखना है या ओवरलैपिंग फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। डिसजॉइंट फॉर्म और ओवरलैपिंग फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक सेट लिखा है, दूसरा सेट स्टूडेंट्स ये लिखे हैं हमने। अब देखें इससे मुराद है डिसजॉइंट सेट। ये दोनों सेट क्या हैं, ये सेट ए है, ये सेट क्या है स्टूडेंट्स, सेट बी है। तो सेट ए में लेट्स सपोज हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 1 2, और सेट बी के अंदर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 3 आ रहा है। अब देखें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, दोनों सेट्स के अंदर एक सेट ए है उसके अंदर 1 2 है, सेट बी के अंदर 3 आ रहा है। कुछ भी कॉमन ना हो तो सेट ए और सेट बी को स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, डिसजॉइंट फॉर्म में लिखा करते हैं स्टूडेंट्स। बट अगर स्टूडेंट्स कोई से दो सेट के अंदर कुछ कॉमन आ जाए तो फिर उसको स्टूडेंट्स हम क्या लिखा करते हैं, ओवरलैपिंग की फॉर्म में लिखा करते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह लिखेंगे, ये स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग फॉर्म है। अब इसमें मैंने ओवरलैपिंग फॉर्म क्यों बनाई है, क्योंकि देखें जरा ए और बी में मुश्तरक कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन कौन आ रहा है 24 आ रहा है। तो ये जब दोनों सेट में कुछ कॉमन आ रहा हो स्टूडेंट्स, तो हम ओवरलैपिंग फॉर्म में लिखा करते हैं दोनों सेट्स को। ये सेट ए है स्टूडेंट्स, ये सेट बी है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 24 आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स ये ए का भी है और बी का भी है, यानी कि कॉमन एलिमेंट यहाँ पे राइट करने हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं 24 आ रहे हैं, तो 24 को मैंने यहाँ पे राइट किया स्टूडेंट्स, दोनों को ओवरलैपिंग सेट की फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जरा यहाँ पे एक एलिमेंट्स लिखें 24 के अलावा, 24 के अलावा स्टूडेंट्स जरा देखें एक एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 6 12 18 30 आ रहे हैं 6 12 18 एंड 30। ये हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स आ गए 24 के अलावा, क्योंकि 24 हमने ऑलरेडी राइट कर लिया कॉमन पोर्शन में। अब सेट बी में इधर लिखने हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स 24 के अलावा, 24 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स 8 एंड 16। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम 8 एंड 16 लिख लेंगे। तो ये बी के एलिमेंट्स हमने राइट कर लिए हैं स्टूडेंट्स वेन डायग्राम में। अब स्टूडेंट्स हमने यू के एलिमेंट्स यहाँ पे राइट करने हैं, बट ए कॉमन एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स के अलावा लिखने हैं स्टूडेंट्स हमने यू के एलिमेंट्स। वो कौन कौन से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, एक तो 2 आ जाएगा, 4 6 अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 ऑलरेडी आया हुआ है स्टूडेंट्स, 8 भी नहीं लिखेंगे, 8 भी आया हुआ है,
फिर उसके बाद 10 लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये यू देखें ना, आपको 2 का मल्टीपल जा रहा है स्टूडेंट्स 30 तक, तो 10 लिखेंगे। 12 आप नहीं लिखेंगे, 12 इधर आ रहा है स्टूडेंट्स। 14 लिख लेंगे, 14। 16 नहीं लिखेंगे आप, 16 इधर आ रहा है स्टूडेंट्स। 18 भी नहीं लिखेंगे, 18 ऑलरेडी आ रहा है स्टूडेंट्स। अब 20 लिख लेंगे यहाँ पे, 20, 22। अब 24 नहीं लिखेंगे, 24 ऑलरेडी इधर आ रहा है स्टूडेंट्स। अब लिखेंगे हम 26। 26 के बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स 28। अब 28 के बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 30 नहीं लिखेंगे, 30 यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। तो ये जो का सेट आप लोगों का 30 तक ही जा रहा था स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, वेन डायग्राम आ चुकी है स्टूडेंट्स, जो कि उसने ये पूछा हुआ है कि आप लोग इसकी क्या बनाओ स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम बनाओ। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप लोगों का स्टूडेंट्स हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स ये कहते हैं where u is equal to x such that x is an integer and इंटीजर कहाँ से है, 0 से 150, बट 0 इंक्लूड नहीं है स्टूडेंट्स, 1 से स्टार्ट करेंगे और 150 इंक्लूड है स्टूडेंट्स, इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो आप लोगों ने सेट u लेना है स्टूडेंट्स 1 से लेके कहाँ तक, 150 तक लेना है स्टूडेंट्स। और जी सेट है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, ये आ रहा है स्टूडेंट्स 0 से लेके 7 तक। ये बुक के ऊपर मिस्टेक है स्टूडेंट्स, बुक में यहाँ पे जी सेट में क्या लिखा हुआ है, जो आप लोगों के पास यहाँ पे इधर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एम रखना है स्टूडेंट्स, ये एम है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एम जो है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास क्या है, 0 से लेके बुक में 12 तक लिखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे 7 तक इसको रिड्यूस करना है। 12 अगर रखें तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 पावर अगर आप लोग 12 करें तो वो तो 150 से आंसर क्या हो जाते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं। तो हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, 7 तक ही रिड्यूस रखना है स्टूडेंट्स। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स एच है सेट, वो है हमारे पास सेट यू के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो स्केयर हैं कहाँ तक स्टूडेंट्स, 150 तक, क्योंकि यू हमारे पास सबसे बड़ा सेट है स्टूडेंट्स। और जी और एच जो है ये सब सेट आ रहे हैं स्टूडेंट्स किसके, सेट यू के। फर्स्ट पार्ट के अंदर वो कहते हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। अब ये सवाल हमारा बिल्डर फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको किस में लिखना है स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो जी और एच की बजाय हम यू को भी स्टूडेंट्स किस में लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। आगे मजीद जो 2 और 3 पार्ट आ रहे हैं स्टूडेंट्स उसमें हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास यू सेट आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है हमारे पास, इंटीजर लेने हैं कहाँ से स्टूडेंट्स, 1 से लेके 150, 1 2 3 4 सो ऑन स्टूडेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, 150 तक। ठीक हो गया। और जो हमारे पास जी सेट आ रहा है स्टूडेंट्स 2 पावर एम, 2 पावर एम है स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिमेंट्स, और m की वैल्यू उसने कहा कि 0 से 7 तक रखें। पहले अगर हम यानी कि m की वैल्यू आप लोगों ने 0 1 2 3 4 5 6 और 7 रखी है। अगर हम m की वैल्यू पहले क्या रिप्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 0 यहाँ पे रिप्लेस करें तो 2 पावर 0, 2 पावर 0 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम 1 रिप्लेस कर लें 2 की पावर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, यहाँ पे हम 2 रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम 2 रखें यहाँ पे, तो देखें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम 3 रखें, यहाँ पे पावर अगर 3 रखें स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाएगा 8, यहाँ आ गया स्टूडेंट्स 8। अब स्टूडेंट्स अगर हम पावर 4 रखते हैं तो 2 पावर 4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 16, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रखेंगे 16। अब स्टूडेंट्स अगर हम 5 रखें पावर इसकी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 32, यहाँ पे रखेंगे 32। अब स्टूडेंट्स अगर हम 6 रखें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 64, यहाँ पे रखेंगे 64। अब स्टूडेंट्स अगर हम 7 रखें यहाँ पे, 7 रखते हैं तो ये आ जाएगा 128, यहाँ आ जाएगा 128। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेट जी की जो है वो क्या बना ली है, टेबुलर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स अगर हम एच बनाएं स्टूडेंट्स, एच के बारे में उसने कहा है स्टूडेंट्स कि आप लोग ने यहाँ पे स्केयर्स लेने हैं स्टूडेंट्स, स्केयर्स लेने हैं स्टूडेंट्स किसके, यहाँ पे जो 1 का स्केयर बनता है स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, 2 का जो स्केयर होगा स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, आगे 5 का स्केयर स्टूडेंट्स 25, 6 का स्केयर 36,
7 भी पड़ा है, 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 भी पड़ा है स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर 81, 10 भी यहाँ पे मौजूद है, 10 का स्क्वायर 100, 11 भी मौजूद है स्टूडेंट्स, 11 का स्क्वायर 121, 12 भी मौजूद है, 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 144। अब 13 का स्क्वायर तो बनेगा 169 और 169 जो है वो आंसर बड़ा हो जाएगा 150 से स्टूडेंट्स। तो अब हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे स्टूडेंट्स 12 के स्क्वायर तक स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जी और एच की क्या बन गई है, टेबुलर फॉर्म बन चुकी है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें जो कि है पार्ट नंबर 2, फाइंड जी यूनियन एच। जी स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जी यूनियन एच, जी क्या आ रहा है हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 128 और स्टूडेंट्स यूनियन एच क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। ये आ गया। इन दोनों का अगर स्टूडेंट्स हम यूनियन लें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 8, इधर 9 है स्टूडेंट्स 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, अब 10 नहीं है स्टूडेंट्स, 11 भी नहीं है, 12 16 आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है 16, इधर 32 है, इधर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 25 पहले लिखेंगे, देन हम 32 लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब इधर 64 आ रहा है स्टूडेंट्स, इधर 36 आ रहा है, तो पहले हम 36 लिखेंगे, फिर हम 49 लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर 64 दोनों में आ रहे हैं, 64 राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स, फिर 64 के बाद 81 आ रहा है स्टूडेंट्स, 81 के बाद 100 आ रहा है, 100 के बाद 121 है, 121 के बाद 128 है स्टूडेंट्स, और 128 के बाद क्या आ रहा है 144। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास यूनियन आ चुके हैं जी और एच का। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में वो कहते हैं कि जी इंटरसेक्शन एच मालूम करना है हमने, तो जी इंटरसेक्शन एच अगर हम मालूम कर लेते हैं यहाँ से जी इंटरसेक्शन एच, जी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर है हमारे पास, नहीं ये हमारे पास क्या है 2 पावर एम है स्टूडेंट्स 1 2 4 8 16 32 64 128 और इसका इंटरसेक्शन लेने के सामने एच के साथ, और एच हमारे पास स्क्वायर है 1 2 4 8 16 32 64 और 32 के बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है एच ये पड़ा है 149 149 16 25 36 49 64 81 81 है, 100 है, 121 है, और स्टूडेंट्स हमारे पास 144 आ रहा है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एच आ गया। अब ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच आ चुका है स्टूडेंट्स। इन दोनों में जरा देखें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स दोनों सेट्स के अंदर। एक तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आ रहा है, एक हम 1 लिख लेंगे, सेकंड स्टूडेंट्स 4 आ रहा है, दोनों में 4 राइट कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स हमारे पास 16 आ रहा है, दोनों में 16 राइट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 32 अगर देखें नहीं है, 64 देखें तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स, 64 दोनों में आ रहा है 64,
और बस ये सोर्स हमारे पास 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, J इंटरसेक्शन H आ चुका है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। जी सोर्स, अब अगर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में सोर्स ये कहता है कंसीडर द सेट P। एक हमारे पास सेट P है बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सोर्स प्राइम नंबर लेने हैं। और एक सेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू है, ये भी आप लोगों के पास बिल्डर फॉर्म है सोर्स। वो कहते हैं कि आप लोग पी इंटरसेक्शन क्यू और पी यूनियन क्यू मालूम करना है सोर्स। तो सबसे पहले ये जो पी और क्यू दो सेट्स हैं सोर्स, इनकी हम टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। टेबुलर फॉर्म कैसे बनाएंगे सोर्स, हमारे पास सबसे पहले जो सेट पी आ रहा है सोर्स, उसने कहा है कि प्राइम नंबर लेने हैं, एक्स साइड दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लेने हैं सोर्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 20 तक सोर्स। 0 से 20 यानी कि 20 से लेस प्राइम नंबर आप लोग ने यहाँ पे राइट करने हैं। तो सोर्स प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास प्राइम नंबर आ गए फर्स्ट 20। यानी कि 20 से जो लेस प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 19 के बाद 23 होता है, वो हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि 23 तो बड़ा है, फिर किससे स्टूडेंट्स 20 से। तो इसलिए आप लोगों ने 19 तक ये प्राइम नंबर लेने हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्यू सेट आ रहा है, क्यू सेट में स्टूडेंट्स उसने कहा है कि एक्स साइड दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210। हमने 210 के डिवाइजर देखने हैं स्टूडेंट्स कि 210 को कौन कौन सा टेबल एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ तक स्टूडेंट्स, लेस देन और इक्वल टू 20 तक हमने देखने हैं। 20 से लेस नंबर हमने चेक करने हैं जो 210 को क्या कर सकें, एग्जैक्ट डिवाइड कर सकें सोर्स। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं सोर्स, 1 का टेबल भी डिवाइड करते हैं 210 को सोर्स। 2 का टेबल भी डिवाइड करते हैं 210 को सोर्स। 3 5 6 5 का टेबल भी डिवाइड करते हैं सोर्स। 6 का टेबल भी डिवाइड करेगा सोर्स। और सोर्स इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 7 3 टाइम 20 मान 0 30 टाइम जाते हैं सोर्स। और सोर्स अगर हम देखें तो 10 का टेबल भी जाते हैं 10 2 टाइम 20 1 कैरी 10 1 जा, ये सोर्स 21 टाइम जाएगा सोर्स। उसके बाद सोर्स अगर हम देखें तो 14 का टेबल जाएगा सोर्स। 11 12 13 का टेबल नहीं जाता 210 पे, किसका टेबल जाते हैं 14 का। अब सोर्स 14 के बाद किसका टेबल जाएगा 15 का। 15 का टेबल भी डिवाइड करता है 210 को। अब 15 के बाद सोर्स 20 तक मजीद कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो 210 को क्या कर सके, एग्जैक्ट डिवाइड कर सके। तो ये आप लोगों के पास वो नंबर्स हैं सोर्स जो 1 2 3 5 6 7 10 14 15 ये 210 को क्या करते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं सोर्स। तो ये मैंने पी और क्यू की क्या लिख लिया सोर्स, टेबुलर फॉर्म लिख लिया। और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू अगर हम मालूम करें, इसमें पी क्या आ रहा है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19। और इंटरसेक्शन क्यू क्यू आ रहा है हमारे पास 1 2 3 5 6 10 7 10 14 एंड 15, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन देखें जरा क्या हमें मिलता है कॉमन, वही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। दोनों में कॉमन एक तो 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 3 भी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा। 5 भी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, 5 भी आ जाएगा। 7 भी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, 7 भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इसके बाद 11 13 17 19 और कोई भी कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स। तो बस ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं जो दोनों में क्या है स्टूडेंट्स, 2 3 5 एंड 7। 7 भी लिखना था, 2 3 5 एंड 7, 2 3 5 7 2 3 5 7 इधर भी आ रहा है इधर भी। तो ये आप लोगों के पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, कॉमन एलिमेंट्स आ गए दोनों में, ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों का क्या मालूम करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, यूनियन मालूम करते हैं सेकंड पार्ट, पी यूनियन क्यू। तो पी है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19। और यूनियन क्यू, यूनियन स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1, ये पढ़ा स्टूडेंट्स को 1 2
3 5 6 7 10 14 15 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का यूनियन लेना है स्टूडेंट्स हमने। अगर इन दोनों का स्टूडेंट्स हम यूनियन लें तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के अरकान को हमने इकट्ठा कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। तो ये 1 है स्टूडेंट्स। 2 दो मरतबा आ रहा है, लेकिन हमने जस्ट वन टाइम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखने होते हैं स्टूडेंट्स। 2 3 भी 2 बार आ रहे हैं, हम जस्ट वन टाइम लिखेंगे। 4 नहीं है, 5 आ रहा है स्टूडेंट्स। 5 के बाद 6 आ रहा है स्टूडेंट्स। 7 भी है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, दोनों में 10 आ रहा है स्टूडेंट्स। 11 इसमें आ रहा है स्टूडेंट्स। 12 नहीं है स्टूडेंट्स। 13 आ रहा है। 14 आ रहा है, उसके बाद 15 आ रहा है, उसके बाद 15 के बाद 17 आ रहा है स्टूडेंट्स। 17 के बाद क्या आ रहा है, 19 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ये स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है यूनियन के लिहाज से भी और इंटरसेक्शन के लिहाज से। यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, आंसर सेम आ रहा है। यानी कि यहाँ पे ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है। इधर राइट हैंड साइड पे बी आप पहले आ गए और ए बाद में आ गए, तो दोनों के आंसर सेम होते हैं। इसी तरह सोर्स इंटरसेक्शन के लिए भी यही होता है काम कि अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, आपके पास दोनों के आंसर क्या होते हैं, सेम। इसी को सोर्स हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं सोर्स। सबसे पहले सोर्स अगर हम यूनियन के लिहाज से सॉल्व करें इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन के लिहाज से ए और बी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए क्या आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 एंड यूनियन बी क्या आ रहा है हमारे पास 4 6 8 10 ये आ रहा है। अब यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 6 8 ये आंसर आ रहा है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब सुन अगर हम इसकी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड बी यूनियन है, बी यूनियन बी क्या आ रहा है हमारे पास 4 6 8 10 और यूनियन ए आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 ये आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम बी यूनियन ए मालूम करें तो दोनों सेट्स के अरकान को हम, एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 2 5 2 3 4 5 फिर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 6 8 10 6 8 एंड 10। ये स्टूडेंट्स जरा देखें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर क्या है, सेम। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करवा दी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब स्टूडेंट्स हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जिस वो आ जाएगी हमारे पास इंटरसेक्शन के लिहाज से इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये से इंटरसेक्शन के लिहाज से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए पहले है बी बाद में, और इधर बी पहले आ गए बाद में आ गए। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं सोर्स पहले, ए इंटरसेक्शन बी, से इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा
ए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 to 5, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। डी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 4 6 8 10, 4 6 8 10। अब दोनों में स्टूडेंट्स देखें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, कॉमन एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, ओनली क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है कॉमन दोनों में स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। दोनों में जस्ट कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 4 आ रहा है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन ए। अब बी को पहले रखना है स्टूडेंट्स 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स ए। ये हमारे पास आ रहा है 1 to 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में जरा देखें कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है स्टूडेंट्स दोनों में जस्ट 4 ही आ रहा है अगेन। ये हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ चुकी हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सोर्स आसान क्वेश्चन है जो आप लोग छोटी क्लासेस में भी इस तरह पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि वहाँ पे हमें सेट्स ऑफ डिफरेंट गिवन है जिस अगर हम इसका अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स वो कहता है, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एन एंड जेड, एन एंड जेड। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एन एंड यानी कि नेचुरल नंबर और जेड से मुराद इंटीजर है। सबसे पहले अगर हम इनकी टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं, फिर बाद में हम उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन को चेक करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम एन और जेड को टेबुलर फॉर्म में लिखें, एन जो होता है स्टूडेंट्स ये हमें पता है नेचुरल नंबर होते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जेड इंटीजर्स होते हैं और ये स्टूडेंट्स 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन होते हैं। ये हमने टेबुलर फॉर्म लिख ली स्टूडेंट्स। अब हम इसके सबसे पहले यूनियन अगर देखें प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये यूनियन अगर हम इसकी देखें तो यानी कि हमें एन यूनियन जेड इक्वल चाहिए जेड यूनियन एन के स्पेस। अब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास एन यूनियन जेड। एन स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड यूनियन स्टूडेंट्स जेड हमारे पास क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। तो थोड़ा ये बात कॉमन है कि जब यूनियन लिखा जाता है दो सेट्स का, तो हमेशा जो बड़ा सेट होता है वही आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स, ये कॉमन सी बात है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट जब इंटरसेक्शन लिया जाता है कोई से दो सेट्स का, तो जो उन दोनों में स्मॉल सेट होते हैं स्टूडेंट्स वो किस में आ जाता है, इंटरसेक्शन में आ जाता है स्टूडेंट्स। तो इस बात को आप लोग ने ध्यान नशीन रखना है कि जो यूनियन होते हैं स्टूडेंट्स उसमें बड़ा सेट आंसर में आ जाते हैं, इंटरसेक्शन में क्या आ जाते हैं, स्मॉल सेट आंसर में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है स्टूडेंट्स, अब ये जस्ट 1 2 3 4 यानी कि जस्ट नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें देखें तो जीरो भी शामिल है, पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, तो ये बड़ा सेट हुआ स्टूडेंट्स। जेड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये बड़ा सेट है। तो यूनियन में हम बड़ा सेट ही लिखा करते हैं स्टूडेंट्स आंसर में। तो ये एन यूनियन जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, राइट हैंड साइड है जेड यूनियन एन, जेड यूनियन एन। तो जेड क्या है हमारे पास वो आ रहा है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, एंड यूनियन
एन स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 सो ऑन, ये आ जाएगा। तो जेड यूनियन एन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बड़ा सेट ही आ जाएगा यूनियन में, जो कि ये आ रहा है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। सो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन। इंटरसेक्शन के लिहाज से इन दो सेट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतानी है, तो क्या होगी स्टूडेंट्स, एन इंटरसेक्शन जेड इक्वल होना चाहिए जेड इंटरसेक्शन एन। अगर हम इसके स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स एन इंटरसेक्शन जेड। एन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 सो ऑन, एंड इंटरसेक्शन जेड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो अभी स्टूडेंट्स मैंने ये अभी बात आप लोगों को बताई है कि जो यूनियन होते हैं उसमें बड़ा सेट आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स, और जो इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट्स उसमें हम स्मॉल सेट लिखते हैं आंसर में। अब देखें ये स्मॉल सेट है, ये आप लोगों के पास बड़ा सेट है स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्शन में हम आंसर में क्या लिखते हैं स्मॉल सेट, क्योंकि ये चीज़ इसमें भी पड़ी है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 पॉजिटिव पे इसमें भी आ रहे हैं, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये स्मॉल सेट ही आ जाते हैं इंटरसेक्शन में। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एन इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इधर भी है और इसमें भी आ रहा है, कॉमन एलिमेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स। अगर हम राइट हैंड साइड देखें स्टूडेंट्स इसकी, वो आ रहे हैं z इंटरसेक्शन में, z क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, एंड इंटरसेक्शन एन स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसका भी आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, दोनों में स्मॉल सेट नजर आ रहे हैं, ये हमें स्टूडेंट्स 1 2 3 वाला सेट इसमें भी मौजूद है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह स्टूडेंट्स ये आप लोगों का सेकंड पार्ट हुआ कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर इसका लास्ट 3 गिवन है स्टूडेंट्स। ये पार्ट नंबर 3 में कहते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा सेट है x such that x belongs to real numbers and x greater or equal to 0 एंड b जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऐसा सेट है जिसमें तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा बड़ा ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिया है कि यूनियन में हम दो सेट में से जो बड़ा सेट आ रहा होता है वो यूनियन में लिखते हैं आंसर में, और इंटरसेक्शन में हम उन दो सेट में से जो स्मॉल सेट होता है वो हम स्टूडेंट्स आंसर में लिखते हैं इंटरसेक्शन में से। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, अगर हम सबसे पहले इसका यूनियन, अब देखिए एक सेट ए है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, अब ए सेट में भी ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो रियल नंबर हैं एंड, अब वो रियल नंबर कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं और 0 भी इंक्लूड है इस रियल नंबर के अंदर। इस सेट ए के अंदर रियल नंबर के वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ क्या हैं, पॉजिटिव हैं स्टूडेंट्स।
और जीरो भी शामिल है। और बी स्टूडेंट्स ऐसा सेट है जिसमें तमाम रियल नंबर आ जाते हैं। आप लोगों को पता है रियल नंबर क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सारे नंबर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ, बी सेट। बी सेट बड़ा सेट है स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें तमाम रियल नंबर मौजूद हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन वाले डेसिमल सारा कुछ है। बट सेट ए जो है ये स्मॉल सेट है स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट रियल नंबर लेने हैं और वो भी कौन से, पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है रियल नंबर के बारे में, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है रियल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है रियल नंबर के बारे में, तो ये स्मॉल सेट हो गया ए, और बी जो है ये क्या हो गया, बड़ा सेट हो गया स्टूडेंट्स। तो अब यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट तो आ गया होगा स्टूडेंट्स। यूनियन में हम बड़ा सेट लिखते हैं और इंटरसेक्शन में हम स्मॉल सेट लिखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम सबसे पहले यूनियन देखें स्टूडेंट्स इसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन के लिहाज से देखें ए और बी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ए यूनियन बी, आंसर इक्वल आना चाहिए बी यूनियन ए के सोर्स। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सोर्स इसकी लें, वो आ रही है हमारे पास ए यूनियन बी। ए जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यूनियन बी हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, रियल नंबर के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे यूनियन का, यूनियन में कहा है कि बड़ा आंसर होता है स्टूडेंट्स, बड़ा सेट होता है। बड़ा सेट कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स, रियल नंबर का सेट है। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर, यानी कि ये स्मॉल सेट है, ये बड़ा सेट है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के पास बड़ा सेट यूनियन में आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स बी यूनियन ए। तो अब पहले बी को रखते हैं स्टूडेंट्स, बी हमारे पास रियल नंबर आ रहा है एंड यूनियन ए, और ए में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यूनियन है, फिर बड़ा सेट आएगा आंसर में हमारे पास। तो बी यूनियन ए का आंसर हमारे पास ये बड़ा सेट आ गया, रियल नंबर, क्योंकि ये तो छोटा सेट है स्टूडेंट्स। तो यूनियन में बड़ा सेट आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। सो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यूनियन में, यूनियन जब होते हैं स्टूडेंट्स, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, बड़ा सेट लिखते हैं यूनियन में। इधर भी यूनियन आ रही है दो सेट की, तो रियल नंबर बड़ा सेट है, ये हमने बड़ा सेट लिखा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी चेक करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके इंटरसेक्शन के लिहाज से दोनों सेट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने ए और बी की, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स किसके, बी इंटरसेक्शन ए के स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स। ए हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड इंटरसेक्शन बी, और बी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, बी हमारे पास रियल नंबर का सेट आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन की बात हो रही है दो सेट्स की। तो इंटरसेक्शन में मैंने बताया कि क्या करना है, छोटा सेट लेना है स्टूडेंट्स आंसर में। तो इन दोनों में स्मॉल सेट कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला सेट स्मॉल है, क्योंकि इसमें रियल नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे तमाम रियल नंबर हैं, बट यहाँ पे रियल नंबर कौन से हैं, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्मॉल सेट हुआ स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या हुआ, बड़ा सेट हुआ। तो इंटरसेक्शन में हम स्मॉल सेट लिया करते हैं आंसर में स्टूडेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का स्टूडेंट्स। अब अगर हम राइट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड लिखते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। बी हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, रियल नंबर, और इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स ए हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ रहा है स्टूडेंट्स।
अब इसका स्टूडेंट्स अगर हम आंसर चेक करें तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में स्मॉल सेट देखते हैं, ये स्मॉल सेट है, ये बड़ा सेट है स्टूडेंट्स। तो इंटरसेक्शन में स्मॉल सेट आंसर में लिखा करते हैं स्टूडेंट्स। स्मॉल सेट आर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है स्टूडेंट्स। सो हेंस टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स हमने वन बाय वन किया स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।